देखो जी, मैं तुमको पहले ही बता दे रही हूँ कि उस राधा की शादी किसी गरीब घर में कर दो, नहीं तुम ही देना लेना मैं बताए दे रही हूँ। हाँ तुमको, हाँ बड़ी जीजी, अगर हम लोग अमीर घर देख कर करेंगे देना लेना नहीं पड़ेगा। इन लोगों के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, भूसा, कुछ भी समझाओ समझ में नहीं आता है। सासू मम्मी और ससुर जी को क्या करना है, उन्हें देना लेना तो है नहीं, देना लेना तो हम लोगों को पड़ेगा। कान खोल कर सुन लो, अगर मैंने जहाँ पर रिश्ता दिखाया वहां से शादी ना की राधा की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी अपने मायके। हाँ, तुम ही करना शादी विवाह, हम तो नहीं रहेंगे शादी में शामिल। अरे यार, तुम सब कैसी बातें करती हो। अब बताओ, हमारी अकेली बहन राधा है, मम्मी पापा क्या कहेंगी? मम्मी पापा क्या कहेंगे कि हाँ, अब यही दोनों हमारे बुढ़ापे का सहारा थे, एक बेटी थी करने के लिए शादी, गरीब घर में कर दिया। अच्छा अच्छा, बहन ही तो है, बेटियां तो है नहीं, उसकी शादी में लूटा दो सारा पैसा। मैं तो कहती हूँ जीजी, कहीं गरीब घर में देखकर उसकी शादी कर दे जहाँ पर कुछ भी देना लेना ना पड़े। लेकिन ये सब है ना, देने पर तुले हुए हैं, पता नहीं क्या देना चाहते हैं, बड़ी लाडली बहन है। अरे तुम लोग कम से कम धीरे धीरे बोलो, कोई आ गया तो क्या कहेगा, सुन लेगा तो। तुम सब कैसी भाभी हो। क्या कहेगा, क्या देना लेना तो हम लोगों को पड़ेगा, उसको पड़ेगा क्या? जिसको जो कहना होगा कहेगा, हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारे ही जी का जंजाल पड़ी थी। हे भगवान, मेरे घर में मेरी वजह से कितनी लड़ाई होती है, जब देखो तब भाभी भैया से लड़ती रहती हैं। हे भगवान, मुझको जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? अरे बहन, तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ, मेरी लाडली बहन यहाँ आई। भैया आप लोग कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। चलो भैया खाना निकालते हैं। अरे खा लेंगे राधा। तुमने खाना खाया कि नहीं? मम्मी लोग खाई खाना? हाँ हाँ भैया, सब लोग खाए हैं, आप लोग ही हो। आ गई लाडली बहन, चलो लेकर के इनको पूजो। चलो छोटी, हमें और सब काम करना है, इन लोगों को क्या है, बैठे रहें। अच्छा राधा, तुम्हें कुछ खरीदना तो नहीं है, कपड़े वगैरह कुछ खरीदना हो तो बताना। नहीं भैया, सब कुछ है मेरे पास। हमें लगता है राधा ने सब कुछ सुन लिया है। अच्छा राधा, एक बात कहूँ, तुम अपनी भाभी की बातों का बुरा मत माना करो। वो सब समझती नहीं है, और मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हे भैया, आप ही तो हमारा सहारा हैं, और तो कोई है नहीं। तू चिंता मत कर बहन, मैं अपनी बहन की शादी इतने बड़े घर में करूंगा, इतने बड़े घर में, जहां मेरी राधा रानी बनकर रहेगी। रानी कोई काम नहीं करेगी, रानी की तरह रहेगी, नौकर लगे रहेंगे काम करने के लिए। हेलो, हाँ सहेली, बताओ आज कैसे याद कर लिया? अरे रीता, तेरी तो याद आती ही रहती है, तेरा नंबर खो गया था तो आज मिला तो सोचा कि थोड़ी देर बात कर लूं। और ठीक है? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तू अपना बता, तू ठीक है? हाँ मैं तो ठीक ही हूँ। तुझसे एक बार जब बात हुई थी, तू बोल रही थी कि तेरी ननद की शादी करनी है। बोल, करनी है? करनी हो तो बता, रिश्ता अच्छा बताऊं। हाँ करनी तो थी, पर पहले जो मैं कह रही हूँ उसको भी सुन लो। भाई मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, यही समझ लो। वैसा ही रिश्ता बताना जहाँ कुछ देना ना पड़े। मैं इसी तरह का रिश्ता कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन अभी तक मिला नहीं। अरे रीता, तू कैसी बातें कर रही है? तेरा इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बिजनेस है, और ननद की शादी में कुछ देना ही नहीं चाहती है, क्यों? अरे तो घर है, बिजनेस है, तो वही तो है नहीं शादी करने के लिए। मेरी और छोटी की दो दो बेटियां हैं, उनकी शादी कौन करेगा? उनकी भी शादी में तो खर्च लगेगा कि ऐसे ही हो जाएगी? अच्छा अच्छा सुन, तेरे लिए खुशखबरी है, लेकिन एक दुख की बात है, मैनेज तुझे करना है, मैं बता रही हूँ। तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी, केवल लड़की के अलावा। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं इसी तरह का तो रिश्ता कब से ढूंढ रही हूँ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बड़े घर वाले हैं, देना कुछ भी नहीं पड़ेगा। मुझसे बहुत कह रहे थे कहीं से शादी करवा दो, कहीं से करवा दो, तो हम बता रहे हैं तुमको। लेकिन सास ससुर लड़के सब लोग अंधे हैं, किसी को दिखता नहीं है। अब भाई सोच लो तुम ही। अरे तो उससे क्या करना है, इतना बड़ा घर मेरी राधा पा जाएगी, और उसे क्या चाहिए? अंधे हैं तो क्या हुआ, मुझे रिश्ता मंजूर है। तेरी राधा राज करेगी, राज, बस यही समझ लो। हाँ, उसके भैया भी चाहते हैं कि वो जहाँ रहे राज करे, राज। मैं भी ऐसा ही घर ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ मिल गया। ठीक है, मैं भी उसके भैया को बताऊंगी तो खुश हो जाएंगी। अरे किससे बातें कर रही हो रीता? लो, उसके भैया का नाम लिया, आ ही गए। अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ए जी लड्डू बाटिए, लड्डू आपकी राधा के लिए ना बहुत अच्छा घर मैंने देख लिया है। बहुत बड़े हैं घर वाले, तरह तरह की कंपनियां हैं, बहुत बड़ी है। बोल रही थी नौकर चाकर लगे रहते हैं उसके घर में, और राज करेगी, राज तुम्हारी राधा वहाँ। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं ऐसा ही तो रिश्ता ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से मिल गया।
और हाँ, मेरी सहेली कह रही थी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की तैयारी करो, क्योंकि उसके यहाँ कोई है नहीं ना। उसके सास ससुर चाहते हैं कि मेरी बहू बहुत जल्दी आ जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी शादी की तैयारी करूंगा। मैं ये कह रहा था कम से कम एक बार जा करके देख तो आता। अब इतना समय नहीं है कि जाओ तुम अब घर वालों को देखने। और जब मेरी सहेली बता रही तो मेरी सहेली पक्की है, बचपन की फ्रेंड है, वो कभी झूठ नहीं बोलती, अच्छा ही बताएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी मम्मी पापा सुनेंगे तो खुशी हो जाएंगे बहुत। अरे क्या हुआ, तुम दोनों किस चीज की बातें कर रहे हो कि मम्मी पापा सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे? अरे मम्मी मम्मी, तेरी बहू ने राधा के लिए अच्छा रिश्ता देखा है। बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, बड़ा घर है, नौकर चाकर घर में लगे हैं। ऐसे ही तो हम अपने राधा के लिए घर ढूंढ रहे थे। अच्छा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। बहू तूने बहुत अच्छा किया, मेरे ऊपर समझो बहुत बड़ा एहसान किया, जो मेरे राधा के लिए इतना अच्छा घर ढूंढा। मम्मी जी, इसमें एहसान की क्या बात है, आखिर राधा हमारी ननद है, हम लोगों का फर्ज बनता है अच्छा घर ढूंढना। लेकिन मम्मी जी, मेरी सहेली कह रही थी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की व्यवस्था करो। अरे तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, व्यवस्था तो हम लोग करवा ही देंगे जल्दी जल्दी। ये क्या मैं सही देख रही हूँ? लड़के को कुछ दिखाई नहीं देता है। लगता है मेरी बहू ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इस तरह से शादी करवा दी। और लगता है मुझे कि लड़के को कुछ दिखाई ही नहीं देता है। बेटे, मुझे तो लगता है लड़के को कुछ दिखाई नहीं देता है। धोखे से तेरी बीबी ने शादी करवा दी मेरी बेटी की। मेरी बेटी वहाँ पर कैसे रहेगी? क्या लड़के को कुछ दिखाई नहीं देता है? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाडली बहन की शादी करवाने की? देखिए, आप लोगों को पता नहीं था क्या? मैंने तो कहा था कि बता देना, और मेरी बुआ जी ने बताया भी था कि हमारे घर में सब लोग अंधे हैं। शादी करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, हम लोग कुछ भी दान दहेज नहीं लेंगे, लेकिन सब लोग अंधे हैं। और बाकी राधा को मेरे घर में कोई भी दुख नहीं होगा। इसका मतलब है तूने झूठ बोला हमसे। हमसे तूने झूठ बोला ताकि कुछ देना लेना ना पड़े और मेरी बहन चली जाए अंधों के घर। मैं इस शादी को शादी नहीं मानता हूँ, यहीं पर तोड़ता हूँ इस शादी को। मैं इस अंधे के साथ अपनी बहन को नहीं भेजूंगा। ये क्या किया आपने जीजी? मुझसे भी नहीं बताया, इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। राधा को इस तरह के घर में भेज रही हो? अरे अभी तू चुप रहे, मुझको दिमाग लगाने दे कुछ। ए जी, मुझसे तो सुनने में मिस्टेक हो गई लगता है। उन्होंने बताया होगा, हमने सुना ही नहीं होगा, हमने केवल इतना ही सुना बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, बहुत बड़ा घर है, घर में नौकर चाकर है, ये सुना ही नहीं सब लोग अंधे हैं। तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? और अब तो शादी हो गई, अब तो राधा को जाना ही पड़ेगा। तुम ये ड्रामा मेरे सामने मत करो, मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छे तरीके से। तुम जो चाहती थी वो तो तुम्हें मिल ही गया ना। कुछ भी देना लेना नहीं चाहती थी, सोचती थी ऐसे ही शादी हो जाए, देख लो ऐसे हो रही है। हो गई ना मेरी बहन के अंधों के साथ शादी। मैं तो तुमको कभी अब माफ करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ। पर भैया, अब तो राधा की शादी हो ही गई, अब तो जाने दो। नहीं, मेरी बेटी अंधों के घर नहीं जाएगी। मैंने उसे कितने लाड प्यार से पाला है, कितने अरमान थे मेरे। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूंगी, ऐसे घर में जहाँ रानी बनकर रहेगी। सब लोग उसे रानी बना करके रखेंगे, लेकिन जब सब लोग अंधे ही रहेंगे तो कौन इसे रानी बना करके रखेगा? बेटी, मैं तेरी शादी को नहीं मानती हूँ। मम्मी जी, लेकिन अब तो शादी हो गई है। अब इनके साथ मैंने 7 वचन ले लिए, आदमी के सामने 7 फेरे ले लिए हैं। अब कैसे शादी नहीं मानोगी? अब तो शादी को मानना ही पड़ेगा। और अगर बारात ऐसे ही लौट जाएगी तो सब लोग क्या कहेंगे? मम्मी आप लोगों को ही कहेंगे। पर बेटी, तू कैसे रहेगी इन अंधों के साथ? मम्मी जी आप चिंता न करें, मैं अपनी सेवा से सबको खुश रखूंगी। आप चिंता न करें, मैं खुश रहूंगी मम्मी। नहीं बहन, मेरे होते हुए तुझे दुख उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए अच्छा घर वर ढूंढूंगा। नहीं भैया, अब मेरी शादी हो गई है, अब आपको कोई भी घर वर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मुझे अच्छे से विदा कीजिए, बस यही मेरे लिए बहुत है। मुझे तो तेरी चिंता हमेशा लगी रहेगी बेटी। मम्मी जब आपका मन करे आप मुझसे मिलने आ जाना। हाँ बेटी, जरूर आऊंगी। देखिए, राधा को मेरे यहाँ कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी, अच्छे से रहेंगी। बस केवल हम लोग अंधे हैं और हम लोग बहुत अच्छे हैं। जी आपने अच्छा नहीं किया। अरे रिश्ता देख भी रही थी तो ऐसा देखती, कम से कम लोग तो सही रहते, चाहे घर में कुछ रहता या ना रहता। अब देख लो, अंधे हैं, बेचारी राधा कैसे रहेगी इनके साथ? अरे छोटी, उसका छोड़, उसका छोड़। अब जो तेरे बड़े भैया हैं वो मुझसे बात नहीं करेंगे, देख लो मुझसे कैसे बोल रहे हैं।
मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, मैंने ऐसा किया ही क्यों। भगवान की कृपा से हमारे घर में बहू तो बहुत अच्छी आ गई है। हाँ, हमारी बहू जब से आई हम लोगों की सेवा बहुत करती है, बहुत अच्छी है हमारी बहू, जितनी भी बड़ाई करे उतनी ही कम है। नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। मम्मी जी, पापा जी, लीजिए खीर बनाए, खा लीजिए। बेटा हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम जैसी बहू मिली, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं हमें। अरे पापा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी सेवा तो हमारा धर्म है। अच्छा बेटा, तूने खाया कि नहीं? नहीं मम्मी जी, आज मेरा तीज का व्रत है। पर बेटा तूने जब तीज का व्रत रखा है तो फिर आखिर पूजा की सामग्री भी तो चाहिए। बेटा तू बता दे क्या क्या मंगाना है, मैं सारे सामान मंगा दूंगी तेरे लिए। बेटा तुझे व्रत रखने की क्या जरूरत थी? तुझे तो पता है सब लोग अंधे हैं, कोई कुछ कर भी नहीं सकता, तुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, घर का काम भी सब कुछ संभालना रहता है। और तूने इस तरह जो है कि तीज का व्रत रखा है, भूखी कैसे रह लेगी? मम्मी जी आप चिंता ना करें, हम तीज का व्रत अच्छे से कर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि शंकर भगवान आपके नयन जरूर वापस करेंगे, मेरे व्रत को जरूर सफल करेंगे और आपके बेटे भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है शंकर भगवान पर। तेरा कहना सत्य हो जाए बहू, मेरा बेटा ठीक हो जाए, चाहे हम दोनों लोग ठीक हों या ना हो, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, शंकर भगवान की कृपा से सब लोग ठीक हो जाएंगे। अच्छा मम्मी जी, पापा जी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, हम जा रहे हैं, पूजा की तैयारियां करनी है। चले जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर लें, फिर मम्मी जी पापा जी के लिए सबके लिए खाना बना देंगे। अभी तो केवल खीर दी है खाने के लिए। हम लोगों को भगवान ने सब चीज का सुख दिया था, केवल नयन नहीं थे हमारे, लेकिन बहू दे करके ऐसी भगवान ने ऐसा कर दिया है कि अब इस चीज का भी दुख नहीं होता कि हमारे आंखें नहीं हैं। हाँ सही कह रहे हो, तो मेरी बहू बहुत अच्छी है। हे शंकर भगवान, आपको तो पता है कि मेरे पति, मेरे सास ससुर सब लोग अंधे हैं, उनका दुख हरो भगवान। मेरे पति के नेत्र वापस आ जाएं, मेरे सास ससुर के नेत्र वापस आ जाएं भगवान। अरे मेरी ननद तो कितनी अच्छे से भगवान की पूजा कर रही है, आज तीज का व्रत रखी हुई है। बड़ी जीजी देख रही हो, राधा कितने अच्छे से भगवान की पूजा कर रही है। हाँ देख रही हूँ, मेरी सारी गलती थी, नहीं तो हम लोग भी तीज का व्रत आज रखते। हम लोगों के पति ने रखने ही नहीं दिया, बोले तुमने हमारी बहन के साथ इतना गलत किया है। भोलेनाथ से यही प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी ननद के ससुराल वाले सब लोग ठीक हो जाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधा राधा, मेरी आंखें ठीक हो गई, मम्मी पापा की भी आंखें ठीक हो गई, शंकर भगवान की कृपा से ठीक हो गई मेरी आंखें। हे शंकर भगवान, आपकी कृपा बहुत बड़ी है, आपने मेरे पति और मेरे सास ससुर की आंखें ठीक कर दी। गौरी शंकर की जैसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए, तोड़े से ना टूटे ऐसे बंध जाए, प्यार मिल जाए पिया का, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए, गौरी शंकर की जैसी जोड़ी बन जाए। तीज का व्रत बड़ा पावन, तो बहुत मन भावन, तो बहुत सुहावनी हो। सखिया सीता जी कैली तीज व्रतिया, तो गौरा के मनावै चली हो। लैली हाथ के तिलरिया और बेले पतिया, तो लले की चुनरिया हो। तो सीता लोढ़ली भांगिया धतुरिया, तो शिव के पूजने बैठी, तो गौरा के पूजने बैठी हो। चुनी चुनी फूलेवा सजावै, तो फलेवा सजावै, तो शिव के मनावै हो। चुनी चुनी फूलेवा सजावै, तो फलेवा सजाम, तो शिव के मनावै हो। शिव जी जैसे
वचन सुने शिव जी तो सोने के मगने भैले हो। इतनी वचन सुने शिव जी तो सोने के मगने भैले हो। सीता पूरा होई है तोहारे सफले होई पूजने वाओ। पहिला मंगने सीता मांगे तो शिव से अरज करे तो गौरा से अरज करे हो। पहिला मंगने सीता मांगे तो शिव से अरज करे तो गौरा से अरज करे हो। सीता मांगे अयोध्या ससुराल जनकपुरी नहीं हरे हो। सीता मांगे अयोध्या ससुराल जनकपुरी नहीं हरे हो। दूसरा मगने सीता मांगे तो शिव से अरज करे तो गौरा से अरज करे हो। सीता मांगे कौशल्या रानी सास ससुरी राजा दशरथ हो। तीसरा मंगने सीता मांगे तो शिव से अरज करे तो गौरा से अरज करे हो। सीता मांगे संत जैसी नंदी नंदोया ऋषि श्रृंगी जी हो। चौथा मंगने सीता मांगे तो शिव से अरज कर तो गौरा से अरज करे हो। सीता मांगे वर श्री राम लखन छोटे देवरी हो। पांचवा मंगने सीता मांगे तो शिव से अरज करे तो गौरा से अरज करे हो। सीता मांगे लवकुश जैसन लाल पुत्र हनुमान जी हो। शिव जी दैन्या नाई वरदानवा सफले होई पूजने वाहो। हे शंकर भगवान, आपकी कृपा से मेरे पति की आंखें वापस आ गई, मेरे सास ससुर की आंखें वापस आ गई। जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की, इसी तरह सभी स्त्रियों की पति पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी रक्षा करना भगवान, सबकी मांग का सिंदूर अमर रखना। चलो कम से कम अपने ससुराल में ना सही, यहाँ आकर ही भगवान की पूजा में शामिल हो गए, यही बहुत है हमारे लिए। भगवान जी चले अब मम्मी पापा का भी आशीर्वाद ले लें, आपकी कृपा से उनकी आंखें वापस आ गई। हाँ बहन जी, दीदी लोग, बहनों, आप लोगों ने तीज का व्रत रखा है। आज के दिन तो भाई जितनी सुहागिन स्त्रियां होती हैं सभी लोग तीज का व्रत करती हैं। सभी लोगों को हरितालिका तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे शंकर भगवान ने हमारे पति, हमारे सास ससुर पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, इसी तरह सबके घर में सबको सुरक्षित रखे, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ दीदी, और हमारे पति लोग जो हमसे रूठे हैं वो जल्दी ही मान जाएं। भाभी आप लोग पूजा में शामिल हो गई हैं शंकर भगवान की, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। अब घर जाइए, भैया लोग मान जाएंगे। जय शंकर भगवान की, आपकी कृपा से हमारी आंखें वापस आ गई, हमारे मम्मी पापा की आंखें वापस आ गई। चलो चले मम्मी जी को और पापा जी को प्रसाद भी दें और आशीर्वाद भी लें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।